सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, हमने कल जो है सब्जियों की कहानी नामक पाठ की चर्चा की थी। आज हम उसी के भाषा ज्ञान को करेंगे। क्या करेंगे? भाषा ज्ञान। उसी के भाषा ज्ञान को करेंगे, ठीक है। भाषा ज्ञान में सबसे पहला है, देखिए, खाना। इसमें खाना शब्द के उल्टे अर्थ को लिखना है, विलोम को। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप इन शब्दों से परिचित नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए देखिए, ये जो उल्टा शब्द है, उसके बाद विलोम और विपरीत, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उल्टा, विलोम और विपरीत। उम्मीद है आपको ये दिखाई दे रहा है। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। क्या होता है? ऑपोजिट या एंटोनिम, ठीक है। इनका अर्थ होता है ऑपोजिट वर्ड्स और एंटोनिम्स। तो यदि आपको विलोम वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता होगा, विपरीत का मीनिंग नहीं पता होगा, तो आप कैसे प्रश्न को हल करेंगे? इसलिए मैं बार बार जोर दे रही हूँ इस बात पर कि आप लोगों को इन शब्दों से सबसे पहले परिचित होना है, तभी जाके आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या दिया गया है। दिए गए शब्दों के विलोम में शब्द में टिक का निशान लगा। तो जैसे कि प्रश्न इससे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, मैंने सपोज कि ये दिया रात, ऐसे दे दिया मैंने आपको प्रश्न कि रात शब्द के विपरीत शब्द, रात शब्द का विपरीत शब्द या विपरीत आर्थक शब्द कौन सा है? रात शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? तो मैंने आपको सपोज की ऑप्शन दिया शाम, फिर एक ऑप्शन दिया अंधेरा, फिर एक ऑप्शन दिया दिन। मे बी आई कैन ऐड सम मोर ऑप्शंस इन इट, बट इसमें से सही उत्तर कौन सा होना चाहिए? शाम, अंधेरा, दिन। शाम मतलब इवनिंग, अंधेरा मतलब भी रात। हमको यहाँ पर विपरीत पूछा गया है, सिनोनिम नहीं, समानार्थी नहीं, तो फिर ये क्या होगा? दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको करने हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया हमारा जो है विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग का शब्द दिया है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। मैं दोबारा से श्यामपट्ट पर लिख दे रही हूँ, क्योंकि जो स्त्री और पुरुष हैं उनके लिए सही है, लेकिन जो सब्जी फल के नाम हैं, दूसरी चीज़ों के नाम हैं, उनके लिंग निर्णय करने में बहुत समय दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं दो स्तंभ बनाकर कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है लिख करके देती हूँ। पुल्लिंग और इधर है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, पुल्लिंग शब्द में पहला ऑप्शन है लड़का, उसके बाद है पिता,  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 पिता, पिता, पिता, पिता,   पिता,   पिता,   पिता,   पिता,   पिता,   पिता,   पिता,   पिता,    पिता,    पिता,    पिता,              पिता,    फिर है
राजा, फिर है करेला और आखिर में है इस स्तंभ से है, नहीं आखिर नहीं है, एक और है बच्चा और है आलू। यदि आपको नज़र भी नहीं आ रहा है आप मेरे आवाज़ को फॉलो कीजिए। और उसके बाद स्त्रीलिंग में है सब्जी, उसके बाद है फूल गोभी, फूल गोभी सब्जी, उसके बाद है फूल गोभी, फिर है माता, उसके बाद है लड़की, यदि मुझसे कुछ छूट गया है तो आप लोग देख लीजिएगा। पुल्लिंग में लिखा लड़का, पिता, राजा, करेला, बच्चा, आलू, और स्त्रीलिंग में है सब्जी, फूलगोभी, माता, लड़की। तो यदि मैं ऐसे आपसे प्रश्न करूं कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, और मैंने यहाँ से 3 पुल्लिंग शब्द दे दिए और 1 स्त्रीलिंग दे दिया, तो आपका उत्तर ऑब्वियसली यही होना चाहिए। तो समझ गए ऐसे प्रश्न कैसे आ सकते हैं? उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, उदाहरण के तौर पर जैसे दिया है वैसे आपको करना है। र से रज़ाई रात, रीछ और रेत, इसी तरह से ज से जहाज, जानवर, जीत और जेल, फ से फल, फूल, फीका, फैलना। ये मतलब कुछ नहीं है, आपको पहला अक्षर दे दिया गया है और उसी से आपको जो है बाकी के 4-5 जितने भी शब्द बोले गए हैं वो आप अपनी मर्जी से, ऑब्वियसली मीनिंगफुल शब्द होना चाहिए, उसको बना सकते हैं। तो पाठ 2 भी आज हमारा समाप्त होता है। अगले दिन हम पाठ 3 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।